हाय एवरीवन। आज हम प्रीवियस ईयर सीबीएसई 12th क्लास के पेपर्स देख रहे हैं और उसका सेट 2 में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये था, वो 2 मार्क्स का था। उसमें पूछा था कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 3y इज इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस 1 सच दैट एट अ पॉइंट विथ x कोऑर्डिनेट 1। कोई पॉइंट है व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एट एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि डी वाई जो है, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट में चेंज क्या हो रहा है, ट्वाइस एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट। सो डी वाई इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डी एक्स। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ये वो किस पॉइंट पे बोल रहा है, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 1 है, उस पॉइंट पे वो बोल रहा है कि डी वाई इज इक्वल्स टू 2dx है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो पहले आप इस कर्व से डी वाई एंड डी एक्स निकाल लो। तो आपको दिख रहा है 3y इज इक्वल्स टू क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस 1। बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3dy इज इक्वल्स टू 3ax स्क्वायर dx। ठीक है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और dy की वैल्यू आपको दिख रही है, वो क्या है, ट्वाइस dx व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। तो dy इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ dx। ठीक है, एंड 3a, x की वैल्यू क्या है, 1, सो 1 स्क्वायर। ठीक है, dx dx से dx यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हुआ। ओके, सो 2 इज इक्वल्स टू a इंटू 1, सो दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, 2। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो केस स्टडी का पार्ट था, एंड स्टार्टिंग में हमको एक डायग्राम के साथ इंजन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन यूजफुल थी उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, द सिलेंडर बोर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट द टॉप इज टू बी मेड फ्रॉम अ मेटल शीट ऑफ एरिया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक सिलेंडर बोर बनाया है। ठीक है, बोर का मतलब क्या होता है, एक सिलेंडर बोर। आपको दिख रहा है एक सिलेंडर बोर है। अब उसमें क्या बोल रहा है, वो ओपन है टॉप से। दैट मीन्स इफ कर्व सरफेस एरिया प्लस ये नीचे का एरिया मिलकर क्या बनी होगी, मेटल शीट यूज हुई होगी। ठीक है, मेटल शीट कहाँ कहाँ यूज हुई होगी, कर्व सरफेस एरिया पे और नीचे बॉटम पे। तो उस पूरी शीट का एरिया क्या है, 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले मैं कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच, और नीचे का सर्कुलर एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सो ये दोनों मिलकर क्या है, 75 पाई। ठीक है, तो यहां से मेरे को मिल जाता है 2RH प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 75। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन मेरे को यहां तक मिल चुकी है। ठीक है, Based on the above information, answer the following questions. तो first question क्या है, if the radius of cylinder is r centimeter and height is h centimeter, then write the volume V of cylinder in terms of radius r. ठीक है, अगर रेडियस r है और हाइट h है, तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वो भी किसकी टर्म्स में निकालना है, r की टर्म्स में। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, एंड अब आपको वॉल्यूम किसकी टर्म्स में बताना है, आर की टर्म्स में। तो यहाँ पर हम एच की वैल्यू निकालेंगे आर की टर्म्स में। तो स्टार्टिंग में जब हम डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था 2RH प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 75। ठीक है, तो 2RH प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकाला था हमने, 75। तो यहाँ से h निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2RH इज इक्वल टू 75 माइनस आर स्क्वायर। दैट मीन्स h इज इक्वल टू 75 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, यही h की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच क्या है, 75 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r। तो यहाँ से v इज इक्वल टू आ जाएगा पाई आर अपॉन 2, 75 माइनस आर स्क्वायर। राइट, सो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 75 पाई आर माइनस पाई आर क्यूब अपॉन 2। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, फाइंड dv अपॉन dr। ठीक है, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। सो dv अपॉन dr इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 75 अपॉन 2 पाई, ठीक है, माइनस 3 पाई बाय 2 आर स्क्वायर, 3 पाई बाय 2 आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ गया dv अपॉन dr। ठीक है, सेकेंड पार्ट में सिर्फ इतना सही पूछा था। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या पूछा है, थर्ड वाले केस में आपके पास दो ऑप्शन है, फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर व्हेन इट्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम। जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे आपको रेडियस निकालना है सिलेंडर का। ठीक है, तो वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम हमने क्या निकाला था, 75 पाई आर माइनस पाई आर क्यूब अपॉन 2।
तो वॉल्यूम मैक्सिमम कब होता है? वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम व्हेन dv अपॉन dr इज इक्वल्स टू 0 एंड d2v अपॉन dr2, दैट मीन्स डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव। ठीक है, जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो और जिस पॉइंट पे dv अपॉन dr इज इक्वल्स टू 0 हो, तो वो वाला पॉइंट पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। तो पहले dv अपॉन dr निकालेंगे, जो हमने ऊपर निकाला था, तो उसको 0 कर देंगे, तो 75 अपॉन 2 पाई 75 अपॉन 2 पाई माइनस 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से r निकालेंगे तो 75 पाई इज इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 25। दैट मीन्स आर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर। आपको पता है आर रेडियस है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट मीन्स आर कैन ओनली बी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको यहाँ से आर 5 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, बट हमको ये भी देखना होगा कि d2v अपॉन dr2 मतलब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए, तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, d2v अपॉन dr2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 2r। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो क्या आया? माइनस 3 पाई r। ये हो गया आपका डबल डेरिवेटिव। और आपको पता है आर जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, मतलब कि ये पूरी टर्म हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, तो अगर डबल डेरिवेटिव आपको दिख गया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर कैसा है? नेगेटिव है। ठीक है, सो दैट मीन्स ये जो आर मैंने निकाला है व्हेन dv अपॉन dr इज 0, ये कौन सा आर होगा? इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम वॉल्यूम मिल जाएगा, राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम h इज ग्रेटर देन r, स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि मैक्सिमम वॉल्यूम होने के लिए h ग्रेटर देन r होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है या फिर नहीं है, तो जस्टिफाई करो। तो सेकेंड पार्ट में जब वॉल्यूम मैक्सिमम था तो हमने रेडियस निकाल लिया था, तो यहां से मैं हाइट भी निकाल लेती हूँ। तो हाइट क्या हो जाएगी? 2rh प्लस आर स्क्वायर हमने निकाला था, दैट इज इक्वल्स टू 75, राइट। स्टार्टिंग में हमने निकाला था 2rh प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 75। ठीक है, वही मैंने लिखा है, इसमें r की वैल्यू मैं 5 डाल देती हूँ, तो h निकल जाएगा, तो 25 इज इक्वल्स टू 75। तो यहां से आपके पास h कितना आ जाएगा? 50 अपॉन 10, सो h इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप देख सकते हो मैक्सिमम वॉल्यूम पे h क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम वॉल्यूम के टाइम, मैक्सिमम वॉल्यूम जब था तब h भी 5 सेंटीमीटर था और r भी क्या था? 5 सेंटीमीटर, मतलब कि h और r क्या थे? बराबर थे। ठीक है, दैट मीन्स h इज ग्रेटर देन r, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज आप देख सकते हो मैक्सिमम वॉल्यूम पे दोनों वैल्यूज क्या है? बराबर। सो h ग्रेटर देन r, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो भी केस स्टडी का ही पार्ट था एंड वो 4 मार्क्स का था। ठीक है, तो आपको एक डायग्राम गिवन था एंड आपको ये बता रहे थे कि द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिन्हें ईवी बोला जाता है, दैट उसका यूज जो है हर साल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एंड एस्टिमेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन यूज एट एनी टाइम t इज गिवन बाय द फंक्शन v। ठीक है, तो v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? v रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस ईयर में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स अभी तक यूज में है। ठीक है, इस ईयर में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स यूज में है। ठीक है, तो v क्या है? नंबर ऑफ व्हीकल्स, where t represents time and t is equals to 1, 2, 3 corresponds to year 2001, 2002, 2003 and so on। ठीक है, तो इसके कहने का क्या मतलब है? अगर मान लीजिए आपको निकालना है कि 2001 में कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज में थे, तो आप क्या करोगे? टाइम की जगह क्या डाल दोगे? 2001 ना डाल के आप क्या डाल दोगे? 1 ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर। ठीक है, ऐसे 2002 में अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकालने तो आप टी की जगह क्या डाल दोगे? 2, एंड यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, क्योंकि वी डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसके बाद आपको क्या निकालना है? बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? कैन द अबव फंक्शन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द ईयर 2000, जस्टिफाई। ठीक है, वो ये बोल रहा है कि ये जो अबव फंक्शन है, ये वाला फंक्शन जो है, इसको हम यूज कर सकते हैं क्या? व्हेन द ईयर इज 2000। ठीक है, तो अगर मान लो ईयर 2000 है तो आपकी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि 2001 में टी 1 था, तो 2000 में टी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, 2000 corresponds टू t is equals to 0। ठीक है, तो अगर आप अपने vt फंक्शन में t की वैल्यू 0 डालोगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1/5 t क्यूब माइनस 5/2 t स्क्वायर प्लस 25t माइनस 2। ठीक है,
सो यहाँ पर t की वैल्यू मैंने 0 डाली तो v0 इज इक्वल टू ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 तो -2, ठीक है। और v0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स इन द ईयर 2000, ठीक है। तो क्या नंबर ऑफ व्हीकल्स नेगेटिव हो सकता है? नहीं। अगर मैं आपको बोलूं आपके पास कितने एप्पल्स है, तो क्या आप कभी मुझे बोलोगे कि मेरे पास -2 एप्पल्स है, ठीक है। तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है वो t इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2000 वाले ईयर के लिए यूज नहीं होगा। सो आंसर क्या होगा? नो, नो वी कैन नॉट use this function for the year 2000, ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है प्रूव दैट द फंक्शन vt इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। आपसे पूछा है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो vt का आपका फंक्शन कैसा था? इज इक्वल्स टू 1/5t³ माइनस 5/2t² प्लस 25t -2, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसके लिए आप क्या निकालोगे? इसका डेरिवेटिव निकालोगे, ठीक है। सो v डैश t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1/5 3t² माइनस 5/2 2t प्लस 25, ठीक है। इसको निकालोगे तो 3/5t² माइनस 5t प्लस 25, ठीक है। ये आपका v डैश t हो गया। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? 3t² माइनस 25t प्लस 125/5, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया? v डैश t आ गया, ठीक है। आपको दिख रहा है ऊपर क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का मैं डिटर्मिनेंट निकालती हूँ। सो d इज इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो आपका b क्या है? -25, सो -25 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। a क्या है? 3, c क्या है? 125, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 625 माइनस 12 इंटू 125 विच इज इक्वल टू 1500, सो 625 माइनस 1500, ठीक है। तो यहाँ से आपका d क्या आ रहा है? d इज लेस देन 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है दैट मीन्स आपकी जो क्वाड्रेटिक है 3t² माइनस 25t प्लस 125 क्या होगा? ये चीज हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगर आपका डिटर्मिनेंट लेस देन 0 है दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। अपॉन 5 हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये हम कह सकते हैं कि v डैश t इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर आपका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 होता है दैट मीन्स योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ओके। देयरफॉर vt फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है।